Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is The Judgment. It's written by Franz Kafka. ये एक शॉर्ट स्टोरी है और फ्रांस काफ्का के डिफरेंट थीम्स को भी पोर्ट्रे करती है। और अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर जो इस शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादातर इसमें फेलियर है और इसमें फादर सन का रिलेशनशिप है। इसमें आइसोलेशन को भी उसने पोर्ट्रे किया है और उसने बताया है कि वो किस तरह से अलहदा से बाप बेटा रहते हैं और किस तरह से उनकी लाइफ है। इस स्टोरी के मेन दो कैरेक्टर्स हैं, फादर और सन, जिसके इर्द गिर्द जो है स्टोरी रिवॉल्व करती है, और दूसरे माइनर कैरेक्टर्स हैं। उन माइनर कैरेक्टर्स में फ्रेंड है, फियांसे है और मदर है। जब हम देखते हैं शुरू में कि जो मेन कैरेक्टर है जॉर्ज बेंडमैन, वो लेटर लिख रहा है अपने दोस्त को, अननेम्ड फ्रेंड है वो, और वो रशिया में रहता है। और वो अभी इस कश्मकश में है कि वो उसको अपने फियांसे के बारे में बताए या ना बताए, और उसको इनवाइट करे या ना करे, क्योंकि वो एक रिच वमेन है। और फिर फाइनली वो अपने दोस्त को इन्फॉर्म करना चाह रहा है इस बारे में, और वो लेटर लिख रहा है। और लेटर लिखते लिखते एकदम से उसको ख्याल आता है, क्योंकि उसका जो फादर है वो सिक है और वो अक्रॉस दी हॉल उसी घर में दूसरे रूम में रहता है। वो अपने बाप को देखने चला जाता है कि उसको देखाए कि वो क्या किस तरह से है और उसका क्या हाल है। इसमें उल्टा ये होता है कि उसका फादर बजाय कि मतलब वो अपने थोड़ा सा डिपेंडेंट है अपने बेटे पे, क्योंकि वो फुली हेल्दी नहीं है और वो सिक है। शायद इस वजह से वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया है। लेकिन वो जब बेटा उसको देखने जाता है, बजाय उससे बातचीत करने के, बाप उससे कहता है कि शायद तुम्हारा कोई, वो जब बेटा बताता है कि वो अपने दोस्त को ख़त लिख रहा है जो रशिया में है, तो वो कहता है कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, तुम्हें तो इस चीज़ की कोई ख़बर ही नहीं है। और इस तरह से वो उसको बुरा भला कहता है और वो उसकी नेग्लिजेंस के बारे में बताता है। और फिर वो उसको बताता है, जॉर्ज बेंडमैन जो कि एक बिजनेसमैन है, वो उसको बताता है वो बेटा जो है वो फादर की इन बातों से थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता। और इसमें फिर उसके बाद उसका फादर उसको ये जवाब देता है, वो कहता है कि तुम्हारा वो जो रशिया वाला फ्रेंड है वो तो मेरे से इन कांटेक्ट है और मेरी उससे बातचीत होती रहती है, और वो उसको पता है कि मैं किस हाल में हूँ और किस में नहीं। लेकिन वो अपनी बेटे को बहुत बुरा भला कहता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें तो अपनी माँ की डेथ का भी कोई अफसोस नहीं हुआ था और तुमने उसके बारे में भी कोई मतलब दुख का इजहार नहीं किया था, और इससे यही लगता है कि तुम्हें उसके मरने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बेटे को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा पिंच करती हैं, लेकिन वो उस पर किसी चीज़ का इजहार नहीं करता। फाइनली ये होता है कि जो जॉर्ज बेंटमैन है, उसके इन बातों का बहुत बुरी तरह असर होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि जॉर्ज बेंटमैन की फियांसे का नाम फ्राइडा ब्रेंडन फेल्ड है, और इसका बस थोड़ा सा ही ज़िक्र आता है। और इसमें फिर फाइनली जब वो बाप बेटे की बातचीत चल रही होती है, उनका आर्गुमेंट चल रहा होता है, तो बाप उसको ये कहता है, पहले तो वो माँ के बारे में उसको कहता है कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी और उसके मरने का तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद वो उसको कहता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए और तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। इन बातों का इतनी बुरी तरह असर होता है, और फिर जॉर्ज बेंटमैन जो है वो पानी में, दरिया में जाकर पानी में कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। और इस स्टोरी का एंड फिर इस ट्रेजेडी पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसके बारे में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे, लेकिन साथ आप ये भी बताएंगे कि फ्रांस काफ्का ने बहुत से थीम्स को पोर्ट्रे किया है। उनमें से ये भी एक है, जैसे वो डेथ, आर्ट, isolation, futility, personal failure and the difficulty of father-son relationships। तो ये सब इसमें डेथ है, फादर सन रिलेशनशिप है, आइसोलेशन है, पर्सनल फेलियर है, और डिफ़िकल्टी भी इसमें ही वो पोर्ट्रे कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।